हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज का सेशन हम एनटीपीसी के PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन का डिस्कशन है। तो चलिए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। इसमें पूछ रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन है चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है ना, उसका संबंध है युद्ध कौशल से। किससे संबंध है? युद्ध कौशल से। और इस उपवेद के जो रचयिता है वो रचयिता विश्वामित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि चिकित्सा से क्या संबंधित है। तो चिकित्सा से संबंधित है ना वो ऋग्वेद आयुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, वो चिकित्सा से संबंधित है। और हम बात करेंगे कला एवं संगीत से। तो संगीत से मतलब वो संबंधित है सामवेद ना, गंधर्व वेद का उपवेद है। किसका उपवेद है? गंधर्व वेद का। तो वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौता, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, किस वर्ष अस्तित्व में आया। पूछ रहा है कि प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, इसको शॉर्टकट में हम क्या गट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट। ठीक है, तो इस पूछ रहा है किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, यानी 1948 को 1 जनवरी 1948 को आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मेगास्थनीज किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, इंडिका। और इंडिका में किसकी चर्चा की गई है। तो इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा की गई है। किसके बारे में लिखा गया हुआ है? मौर्यकालीन इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हर्षचरित को किसने लिखे हैं। तो ये लिखे हैं वान भट्ट। किसने लिखे हैं? वान भट्ट। और हम बात करेंगे याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति को लिखे हैं किसने। तो ये लिखे हैं वैदिक ऋषि। कौन लिखे हैं? वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य ने। वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य ने। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम की किसने लिखी है। तो मालविकाग्निमित्रम ये लिखे हैं कालिदास ने लिखे हैं। और इसमें जो चर्चा की गए हुए हैं वो की गए हैं मालदेव के राजकुमारी और विदुषा के। लिखे गए हैं मालदेव के राजकुमारी और विदिशा के राजा जो अग्निमित्र थे, उनकी प्रेम और विवाह के बारे में लिखा गया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। पूछ रहा है कि सामान्यतः सत्य नहीं है। तो देखिए, चालक, तो धातु गुणधर्म चालक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हल्के पदार्थ। ये हल्के पदार्थ होते हैं, भंगुर होते हैं और मंद एवं दीप्ति रहित भी होते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि अधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है और भी बहुत सारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UN शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे UN का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है,
और ये जो यूनाइटेड नेशन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और बात हम करेंगे इसकी स्थापना का। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 का। और अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें सदस्य देश। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। कितने हैं? 193। ठीक है। तो पूछ रहा है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब कि कब दिया गया। तो ये 1899, 2000, 1988, 1945। तो ये दिया गया 1988 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो स्टरलाइट इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को, बोकारो इस्पात संयंत्र। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, टिस्को। अब हम बात करते हैं कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्या होता है टिस्को का फुल फॉर्म? टिस्को, देखिए टिस्को इंग्लिश में ऐसे लिखा था TISCO। तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? यानी ब्रिटिश शासन के दौरान है ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय कौन बना था? तो भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। तो हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 था। क्या था? 1856 से 1862 ईस्वी। ठीक है। ये 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके दौरान ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये सर जॉन जो मैकफर्सन है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका कार्यकाल था 1785 से 1786। कब? 1785 से 1786। अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ये जो सर जॉन मैकफर्सन थे ये सिर्फ 1 साल ही रहे थे। ठीक है। इनका कार्यकाल 1 साल ही था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये 1828 से 1835 तक रहे हैं। कब से कब तक? 1828 से 1835 तक रहे हैं। ठीक है। और ये फ्रेंड्स, ये जो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और इन्हीं के समय में ठगी प्रथा और सती प्रथा समाप्त हुआ था। ठीक है। और इन्हीं के समय में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के। ये लॉर्ड डलहौजी के जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है EU का। फ्रेंड्स, EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनाइटेड। ठीक है। EU का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं समलैंगिक विवाह। ये जो समलैंगिक विवाह जो है वे मतलब एक ही जात मतलब कि लिंग के बीच जो विवाह होता है, मतलब एक ही समान लिंग के बीच जो विवाह होता है, जैसे पुरुष से पुरुष का, स्त्री से स्त्री के बीच जो विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? समलैंगिक विवाह। मतलब एक ही समान लिंग के साथ विवाह होना।
ठीक है, इसको हम कहते हैं समलैंगिक विवाह। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? मतलब कौन सा वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? तो हंगरी, क्रोएशिया, एल्बेनिया, चेक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेक गणराज्य। और ये चेक गणराज्य जो है ये कहाँ है? तो ये यूरोप के महाद्वीप में है। ठीक है, और इनकी फ्रेंड्स हम इनकी राजधानी की बात करेंगे तो इनकी राजधानी है प्राग में। ठीक है, और यहाँ चेक गणराज्य का जो मुद्रा है वो मुद्रा है चेक कोरोना। क्या है? चेक कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीवी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला थी फातिमा बीवी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फातिमा बीवी के कार्यकाल के बारे में। तो इसका जो कार्यकाल था 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल 1992 तक। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हरिलाल जे कनिया थे। क्या थे? हरिलाल जे कनिया थे। और ये कब से कब तक रहे थे? 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, और अब हम बात करते हैं वर्तमान में। तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान के में जो है वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। ठीक है, और ये कब शपथ लिए थे? तो 11 नवंबर 2024 को शपथ लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 लैंडर का जो नाम है वो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे रखा गया था? विक्रम साराभाई को। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये लॉन्च कब किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को। और इसका जो मिशन था, इसका मिशन क्या था? तो इसका मिशन था चंद्रमा पर ऑर्बिटर लैंडर और रोवर भेजने का एक भारतीय मिशन था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके संचालक के। तो इसके संचालक थे वो थे इसरो। ठीक है, और ये कहाँ से, मतलब इसका जो प्रक्षेपण स्थल था, मतलब लॉन्च कहाँ से किया गया? तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, और किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो ये रॉकेट से छोड़ा गया GSLV मार्क 3M1 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वलन, प्रज्वलन, तापन, भर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम डैश है? फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है संगीत के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार जीते थे उस पहले रैपर का नाम क्या था? तो उस पहले रैपर का नाम था केंड्रिक लैमर। क्या नाम था? केंड्रिक लैमर। और ये पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में जीते? तो एल्बम, एक इनका एल्बम था उनका, उसका नाम था डैम। उसी में ना ये 2018 में यह पुरस्कार जीते थे। ठीक है, उसी एल्बम में। और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है URL। तो फ्रेंड्स देखिए URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, HTTPS। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं HTTPS। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब बात करते हैं WWW। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब बात करते हैं D2H। तो फ्रेंड्स D2H का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट टू होम .com। तो फ्रेंड्स यहाँ कॉम का देखेंगे, कॉम को कॉमर्शियल बोला जाता है। ठीक है, login.php। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं PHP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल होम पेज। ठीक है, PHP में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? तो कौन सा पेज पाथ की पहचान करता है? तो वो करता है login.php। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? पूछ रहा है कि कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। तो हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड जो है ना वो एक इंटरनेट अभिगम है। क्या है? इंटरनेट अभिगम, और इसी के संक्षिप्त रूप में इसको ब्रॉडबैंड बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केबल जो है यह एक डायल-अप मोबाइल कनेक्शन करने में किया जाता है। ठीक है, और सैटेलाइट जो है एक वायरलेस है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यह इसके लिए भी वायर की ज़रूरत होता है। और हम बात करते हैं केबल का प्रयोग है मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किसे सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? नंदा देवी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, राथोंग ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अब हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर है। कितनी है? 5400 मीटर है। और फ्रेंड्स देखेंगे कि यह जो सियाचिन ग्लेशियर है यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में भारत पाक नियंत्रण रेखा के नज़दीक में स्थित है। कहाँ है? भारत पाक नियंत्रण रेखा के नज़दीक में स्थित है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा था? पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के सभ्यता जो है वो निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, क्या है? पुरातात्विक स्थल है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, और यह जो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। कहाँ है? साहिवाल जिला में, रावी नदी के तट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इम्फाल को, शिलांग को, आइजोल को, सिलचर को। तो फ्रेंड्स पूर्व का स्कॉटलैंड है जो कहा जाता है शिलांग को। तो हम बात करते हैं शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्फाल किसकी राजधानी है? तो इम्फाल की मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं आइजोल है जो मिजोरम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिजोरम की। और जो ये सिलचर है ना, सिलचर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब शांति का द्वीप नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है? नहीं। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है? नहीं। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है? ये सही बात है, ये गलत ऑप्शन है इसका। ठीक है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों में अन्य भागों में ले जाता है, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं कि जो रक्त का जो पीएच मान होता है, तो फ्रेंड्स रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? मतलब कि नोटा का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था?
तो नोटा का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था नवंबर 2013 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हम फ्रेंड्स देखते हैं कि नोटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। और यह सबसे पहली बार 4 राज्य में किया गया था। कौन कौन से राज्य में किया गया था? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और एक जो है मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो पूरे भारत में नोटा को 2014 में लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लैसमेनिया। लैसमेनिया जो है एक कोशिकीय जीव है और इससे कालाजार नामक रोग होता है, ठीक है, लैसमेनिया के कारण। और लैसमेनिया क्या है? तो यह एक प्रोटोजोआ समूह में पाया जाने वाला जंतु है, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स बात करेंगे मेट्रो ट्रेन क्या है? तो मेट्रो ट्रेन यह एक भूमिगत रेल प्रणाली है। क्या है? भूमिगत रेल प्रणाली है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, ठीक है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? तो 3.4 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डैश में स्थित है। यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। तो अक्टूबर 2020 के अनुसार गोरखपुर जो है यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1.3 किलोमीटर लंबा है। और यह गोरखपुर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत में? 2024 के अनुसार भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली है। कौन है? हुबली, कर्नाटक के हुबली स्टेशन है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 1507 मीटर है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। कौन? हुबली, कर्नाटक का हुबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। यह कथन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डैश को प्रतिस्थापित किया है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ नीति के जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पॉलिसी थिंक टैंक का है, इसने डैश को प्रतिस्थापित किया था। तो कब किसको प्रतिस्थापित किया था? भारत के योजना आयोग को, ठीक है, भारत के योजना आयोग को। इससे पहले यह क्या था? पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन हुए? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान के? सुमन केवेरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? पूछ रहे हैं कि यूएन के महासचिव, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? इससे पहले क्वेश्चन था यूएन का, उसमें हमने बताई थी कि उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ठीक है। और उसके सदस्य देश कितने हैं यूएन के सदस्य देश है 193, ठीक है। और वो मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो इसके अभी महासचिव कौन है? मतलब अक्टूबर 2020 के अनुसार तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? गणगौर ये राजस्थान से संबंधित है।
लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से संबंधित है? लावनी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। और गणगौर, घूमर, कलबेलिया ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत के महान्यायवादी। कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं फ्रेंड्स, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो संविधान अनुच्छेद 76, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 76 और भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो महान्यायवादी जो होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। और संसद के सदस्य नहीं होते हैं, बट ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, परंतु इनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी जो मतलब कि न्यायवादी, इनके जो प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो प्रथम महान्यायवादी थे MC सितवार। कौन थे? MC सितवार। ठीक है। और वर्तमान के अभी महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान के महान्यायवादी है KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। किसे 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न किसे सम्मानित किया गया था? तो साइखोम मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न की, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से 91 में हुआ था। ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न को नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया? तो 2021 में है जो है फ्रेंड्स, इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। ठीक है। और हम बात करते हैं कि 2025 में जो ये खेल रत्न पुरस्कार मिला है 4 लोगों को मिला है। वो 4 लोगों को कौन लोगों को मिला है? तो एक मिला है गुकेश डी को, ये मतलब शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है। और एक मिला है हरमनप्रीत सिंह को जो कि हॉकी खिलाड़ी है। और तीसरा जो है मनु भाकर जी को मिला है जो कि निशानेबाजी खिलाड़ी हैं। ठीक है। और एक मिला है परवीन कुमार को जो पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी है। ठीक है। देखिए, उस खेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है? तो देखिए, देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। क्या है? खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है। अब है क्या, इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्या है? इस पुरस्कार को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार से नाम जाना जाता है। तो हमने बताया ना कि मतलब इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर 2021 में इसको मेजर ध्यानचंद के नाम रख दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है साल 1991 से 92 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है। देखिए, साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। गुकेश डी को मिला शतरंज के खेल में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, परवीन कुमार को पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर को निशानेबाजी को प्रदान किया गया। देखिए, गुकेश डी ये हुए, ये जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। हरमनप्रीत सिंह ये हुए जो मतलब कि हॉकी खिलाड़ी थे। परवीन कुमार हुए जो पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है। और ये मनु भाकर है जो निशानेबाजी करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है
ये स्थित है कोलकाता में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और हम बात करते हैं भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में जो है बिज्जू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और सिलीगुड़ी में जो है वहाँ पे बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हैदराबाद, तो हैदराबाद में जो है वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तु विनिमय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई क्या है? देखिए समोच्च जुताई ऐसे ही होता है, कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? ये समोच्च जुताई है। तो हम बात करें समोच्च जुताई क्या है, तो समोच्च जुताई रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई है। क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह जो मृदा होता है यह संरक्षण की विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी के पुष्प की सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो सूरजमुखी का जो फूल होता है उसको सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो ये फोटोट्रोपिज्म जो होता है यह घटना पौधा के तना में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राफेल नडाल परेरा को जाना जाता है। और ये कहाँ के थे? तो ये स्पेन देश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो स्वच्छ और खुला में जो शौच मुक्त है वो भारत को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो मतलब किस योजना का, उस योजना का क्या नाम दिया गया था जो शुरू हुआ था? तो उस योजना का नाम दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है भावेश पांडे। कौन है? भावेश पांडे, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बिलाव गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? वजीर अली खां, वाजिद अली शाह, सआदत अली खां, मोहम्मद अली शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाजिद अली शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? एलेक्सा, सिरी, कोर्टाना, कारवा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है कारवा, ये राइट आंसर है। ये जो है वॉइस असिस्टेंट नहीं है, ये क्या है? तो ये गाना एवं वॉइस रिकॉर्डिंग का एक संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? बीटी कल्चर के द्वारा मतलब कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है महाराष्ट्र। और हम फ्रेंड्स बात करते हैं बीटी कल्चर मतलब किससे उत्पादन से संबंधित है? तो यह अंगूर के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? थायरोक्सिन, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनालिन, अग्नाशय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है ना ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। और जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है मनुष्य के शरीर का विकास होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से मनुष्य के शरीर का विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? राजा रामन्ना, होमी जे भाभा, CNR राव, शेखर बसु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CNR राव। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं CNR राव जी हैं, उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। क्या है? चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव।
रामचंद्र राव। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं CN राव जी जो हैं, ये रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किए हुए हैं। ठीक है, अभी जो ये वर्तमान में जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के परिषद के प्रमुख हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।